ux बराबर निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, ए स्क्वायर बी की घात 4, ए बी की घात 5 और ए स्क्वायर बी की घात 8। इसमें तीन व्यंजक दे रखे हैं। पहला ux बराबर मान लीजिए ए स्क्वायर बी की घात 4, vx बराबर ए बी की घात 5, एस एक्स इजकल टू ए की घात 2 बी की घात 8। हमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम का मैं और समापवर्तक का से। इसको यूं याद रख लें, मत लो सब में से, यानी इसमें अपने को वो ही भाजक लेने हैं जो सब में उभयनिष्ठ हो, सब में कॉमन हो। तो यहां देखें कि महत्तम समापवर्तक ux vx और rx का महत्तम समापवर्तक बराबर, यहां देखें ए की घात 2, इसमें ए की घात 1, इसमें ए की घात 2। तो इन तीनों में कॉमन घात है वो है ए की घात 1। उभयनिष्ठ इसमें ए की घात 1 है। यहाँ देखें बी की घात 4, बी की घात 5 और बी की घात 8। तो इसमें कॉमन सब में बी की घात 4 है, वो सब में कॉमन होगा। तो यहाँ आएगा बी की घात 4। इस तरह से इसका महत्तम समापवर्तक हुआ ए बी की घात 4, यानी इसका एचसीएफ हुआ ए बी की घात 4। इसमें दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरे उदाहरण में, दूसरे क्वेश्चन के अंदर ux बराबर दे रखा है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और vx बराबर दे रखा है 48 एक्स की घात 4 z। तो यहाँ इनके अभाज्य गुणनखंड करें तो 16 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार होगा। तो 2 की घात 4 इंटू एक्स की घात 2 इंटू वाई की घात 2। और इसका 48 का अभाज्य गुण करेंगे तो उसमें आ जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3। समझने की दृष्टि से आप यहाँ देख सकते हैं 16 का 2 की घात 4 कैसे आया। 16 के अभाज्य गुण करके देखते हैं। 2 का भाग दिया 2 अट्ठे 16, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 का भाग दिया 1 बार। तो 2 की घात 4 हो गई। 1 2 3 4, 2 की घात 4। इस तरह से 48 के टुकड़े करके भी आप देख सकते हैं। इसमें साथ में x की घात 4 और z। दोनों व्यंजकों का ux और vx का एचसीएफ ux और vx का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ बराबर, यहाँ देखें वही अपने को ध्यान रखना है, उभयनिष्ठ उच्चतम घातें लेनी है अपने को, उभयनिष्ठ सबसे बड़ी घातें। तो देखें यहाँ 2 की घात 4 है, इसमें भी 2 की घात 4 है, दोनों में बराबर है तो 2 की घात 4 आ जाएगा। यहाँ 3 की घात 1 है, उसमें 3 की घात 0 है, तो अपन यहाँ 3 की घात 0 लिख सकते हैं। 3 की घात 0 का मान 1 होता है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत है
नहीं है, 1 से इंटू करेंगे यही नंबर आएगा। दूसरा देखें x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो कॉमन हुआ x की घात 2, तो इंटू x की घात 2 अपन ने ले लिया। फिर यहाँ देखिए y की घात 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो अभी मैंने एक बात बताई थी मैसे के लिए, मतलब सगले सारे नहीं लेने अपने को। तो सारे नहीं लेने का मतलब यहाँ y आपको नहीं लेना, क्योंकि y दोनों में कॉमन नहीं है, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है। फिर देखें z इसमें रह गया z, तो z इसमें है, इसमें नहीं है, तो z भी नहीं आएगा। तो इस तरह से इसका HCF हो गया 2 की घात 4 का हो गया 16 x स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। इस तरह से अपन एक तीसरा प्रश्न और लेते हैं। तीसरे प्रश्न में यहाँ दे रखा है अपने को x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, दूसरा व्यंजक है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, तीसरा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहाँ 3 दे रखे हैं, तो पहले मान लो ये ux हो गया, तो ux है तो ux के गुणनखंड करें, तो यही त्रिपद व्यंजक है। 12 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस 7 प्राप्त हो जाए, तो इसकी इस तरह से हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस 12। दूसरे वाले को ले लिया अपने vx, और इसके अंदर 21 के ऐसे टुकड़े जिनको जोड़ें या घटाएं तो 10 आए, तो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3x प्लस 21। देखिए यहाँ माइनस 7 माइनस 3 को जोड़ते हैं -10, माइनस 7 को -3 से गुणा करते हैं तो प्लस के 21 आ गए इसके अंदर। इस तरह से इसको ले लिया अपन ने rx बराबर, इसके अंदर 15 के ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ने घटाने पर कितने आ जाए 2, तो इसके होंगे x स्क्वायर प्लस के 5x, 5 में से 3x घटा देते हैं तो 2x बच गए और -15। अब जैसे इसके पहले पद में दोनों पदों में कॉमन देखें, पहले 2 पदों में कॉमन फिर दूसरे 2 पदों में कॉमन, इनमें कॉमन आ गया x माइनस 4 माइनस, इनमें कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन ले लिया, इसमें बच गया x माइनस प्लस माइनस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार। इन दोनों पदों में फिर हमने कॉमन आ गया x माइनस 4 और इसमें आ गया x माइनस 3, इसके गुणनखंड हुए। इसके गुणनखंड देखें आगे, तो इन दोनों पदों में कॉमन आ गया x माइनस 7 माइनस, इन दोनों में 3 में और 21 में 3 कॉमन आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 3x में x बार, माइनस प्लस माइनस 3 का भाग देंगे 21 में 7 बार। दोनों में कॉमन आया x माइनस 7, तो x माइनस 7 को कॉमन लिया, इसमें भाग गया x बार और इसमें कॉमन आने पर -3 बार। इस तरह से इसके अंदर अपन कॉमन देखें पहले 2 पदों में, तो यहाँ कॉमन आता है x, तो इसमें बचा x स्क्वायर में x का भाग दिया x प्लस x कॉमन आ गया 5, दूसरे 2 पदों में -3 कॉमन लिया x और -3 का भाग देंगे -15 में तो प्लस 5 बार। दोनों में कॉमन आया x प्लस 5, दूसरे में बच गया x यहाँ x है और इसमें x प्लस 5 को मनाने पर -3। इस तरह से तीनों बहुपदों के गुणनखंड हो चुके हैं और अब अपने को निकालना इनका HCF, UX, VX और RX का महत्तम समापवर्तक या HCF। तो अपने को यहाँ देखना है तीनों पदों में, तीनों बहुपदों में जो उभयनिष्ठ है उसकी ऊंची घात लेनी है अपने को। तो इसमें x माइनस 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। दूसरा देखें x माइनस 3, तो x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 इसमें भी है और x माइनस 3 इस पद में बहुपद में भी है, तो इसलिए
x माइनस 3 की घात 1 है वो सब में उभयनिष्ठ है, इसलिए x माइनस 3 आएगा। और देखें x माइनस 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं आएगा। x प्लस 5 इसमें है, दूसरे में नहीं है, और इस ux में भी नहीं है, इसलिए और कोई भाजक इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, x माइनस 3 होगा। चौथा देखिए, चौथे क्वेश्चन में ux बराबर है x प्लस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 2 और vx बराबर x प्लस 3 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों बहुपदों के गुणनखंड दे रखे, अपने को गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न में, इसलिए हमें डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकालना है। तो ux और vx का में से महत्तम समापवर्तक एचसीएफ बराबर होगा, पहले पद में x प्लस 3 की घात 2, इसमें x प्लस 3 की घात 1, जो उभयनिष्ठ ऊंची घात है वो 1 होगी, दोनों में कॉमन घात है वो 1 होगी, यानी x प्लस 3 की घात 1। x माइनस 2 की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो उभयनिष्ठ कॉमन बड़ी घात है वो x माइनस 2 होगी, दोनों में जो कॉमन घात है वो लेनी है अपने को। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, x प्लस 3 और x माइनस 3। इसका पांचवा उदाहरण देखिए, क्वेश्चन देखिए। पांचवे में हमें दो व्यंजक दे रखे हैं, इसमें ux बराबर दे रखा है 24 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें हमें पहले गुणनखंड करने पड़ेंगे, इसका महत्तम समापवर्तक निकालने से पहले इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 24 के गुणनखंड करें तो 24 के गुणनखंड जो पहले मैं बताए उसी तरह से भाज्य गुणनखंड 2 का भाग दे करके और आगे फिर 2 का भाग देकर इस तरह करेंगे। तो 2 की घात 3 इंटू 3, इसमें यहाँ में x की घात 4 3 2, तो अगर यहाँ कॉमन देखें तो x की घात 2 कॉमन आ रही है, तो इंटू x की घात 2 कॉमन ले लें इसमें, तो यहाँ होगा 6 x की घात 2 माइनस 3 में से x की घात 2 कॉमन ले ली तो x माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया 2। इस तरह से यहाँ अब ये द्विघात त्रिपद व्यंजक बन जाता है। तो इसके आगे गुणनखंड करने पर 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ इसके 6 को 2 से गुणा करने पर 12 के ऐसे टुकड़े करें जिनको जोड़ें या घटाएं तो अपने पास -1 आना चाहिए। तो वो इस प्रकार होंगे 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3x, माइनस के 4 हैं प्लस के 3, इनका योग करें तो -1x आ गया। -4 को प्लस 3 से गुणा करने पर -12 होंगे, जो 6 दूनी -12 के बराबर आ रहा है, या -2 के पहले दो पदों में दूसरे दो पदों में कॉमन लेना है। यहाँ हम देखते हैं 2 की घात 3 x स्क्वायर को जैसे ही लिखना है, इन दोनों में कॉमन लेने पर 6 और 4 में 2 का भाग जाता है, x इसमें भी है, x कॉमन लिया, यहाँ 2 का भाग देते हैं 6x स्क्वायर में तो 3x बार माइनस 2x का -4x में भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 बार। उसके बाद हम देखते हैं इन अगले दो पदों में कॉमन आता है +1, तो यहाँ हो गया 3x -2, इन दोनों पदों में कॉमन आ गया 3x -2, इसमें हो गया 2x और दूसरे पद में आ गया +1। इस तरह से इसके ये गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। इसी तरह से दूसरा व्यंजक है वो है vx।
तो वी एक्स बराबर हमने दे रखा है 20, 6x की घात 4 प्लस 3x की घात 5 या x की घात 6 है, 6x की घात 6 या 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। 20 के टुकड़े करें तो 20 के टुकड़े प्राप्त होते हैं हमें 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी 2 की घात 2 इंटू 5। यहाँ दोनों के इसमें अपने को x की घात 4 कॉमन आता है, तो इंटू x की घात 4 कॉमन लिया, तो यहाँ आया 6x की घात 2 प्लस 3x की घात 5 में से 4 कॉमन ले लिया x, और प्लस यहाँ हो गया 1। हमें 6 एकम 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर हम देखते हैं कि 6 को 1 से गुणा करने 6 एकम 6, 6 के टुकड़े जो संभव हैं वो ये है 1 गुणा 6, 2 गुणा 3। तो इनमें अपन जोड़ें तो 6 एक 7, 7 भी नहीं आता है, घटाएं तो 6 में से 1 घटाए 5 भी नहीं आता है, 3 और 2 को जोड़ें 5, 3 में से 2 घटाएं 1, तो कोई सा भी इसमें नहीं बैठ रहा, इसलिए इसके आगे गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसमें और इसी यू एक्स में दोनों में हमें को सार्व गुणनखंड देखना है, उभयनिष्ठ ऊंची घात देखनी है। तो यू एक्स और वी एक्स का में से महत्तम समापवर्तक में से एच सी एफ बराबर होगा, यहाँ देखिए 2 की घात 3 है इसमें, दूसरे में है 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2 है, तो इसमें आ गया 2 की घात 2। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 की कोई घात कॉमन नहीं आएगी, 3 की घात इसमें 1, इसमें 0, इसलिए 3 की घात 0 का मान 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं तो कॉमन है, फिर देखिए x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो उभयनिष्ठ ऊंची घात हो गई, x की घात 2, तो इंटू x की घात 2। फिर यहाँ देखिए 3x माइनस 2 है, तो इसमें कोई गुणनखंड नहीं है, 2x प्लस 1 है, इसमें भी नहीं है, तो ये इसका आएगा, तो ये होगा 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। यू एक्स और वी एक्स का महत्तम समापवर्तक 4x स्क्वायर